कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। नमो जिनाणम नमो सिद्धाणम, लेकर क्षमा सिंधु का पानी, क्रोध कीच को धो लो, आया पावन क्षमा पर्व है, गांठ हृदय की खोलो। दस लक्षण महापर्व और रत्नत्रय पर्व की पूर्णता के तत्काल बाद मनाए जाने वाला क्षमावाणी पर्व ऐसा महापर्व है जिसमें हम बैर भाव को छोड़ करके एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं और एक दूसरे के प्रति क्षमा धारण करते हैं। दस लक्षण महापर्व और रत्नत्रय पर्व की आराधना से हमारा मन निर्मलता, कोमलता, सरलता, शुद्धता और विशुद्धता से ओतप्रोत हो जाता है। हृदय क्षमा भाव से आकंठ डूब जाता है। जिस प्रकार घड़ा जब जल से आकंठ आपूरित हो जाता है तो फिर वह उबलने और झलकने लगता है, उसी प्रकार यह हमारा हृदय क्षमा आदि जल से आकंठ आपूरित हो जाता है, तब वही क्षमा भाव वाणी में भी छलकने और झलकने लगता है। तभी वाणी की क्षमा वाणी कहलाती है। आज वाणी से क्षमा बोलते बहुत मिल जाएंगे, पर अंदर में क्षमा भाव धारण करने वाले जीव देखने में नहीं आते। अनेकों दस लक्षण महापर्व मना लिए, क्षमावाणी पर भी अनेकों बार मना ली गई, फिर भी अंतर का मैल अभी धुला नहीं है। क्षमा याचना कृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम है। क्षमा जीव का स्वभाव है। सम्य दृष्टि ज्ञानी की क्षमा ही उत्तम क्षमा कहलाती है। क्षमावाणी महापर्व का संदेश है, खम्मामि सब जीवानाम सभ्य जीवे खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु बैरम मज्जम न किरणवी। कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। सब जीवों से मेरा मैत्री भाव है और किसी से मेरा कोई बैर भाव नहीं है। हम सब जीवों को क्षमा करता हूँ ऐसा कहकर के क्रोध के त्याग का संकल्प करते हैं या क्रोध के त्याग की भावना भाते हैं। जब सब जीव मुझे क्षमा करें ऐसा कहकर के हम मान के त्याग का संकल्प करते हैं और सब जीवों से मित्रता रखने की भावना भा करके मायाचार के त्याग रूप सरलता धारण करते हैं। ये विश्व मैत्री पर्व है। दुश्मन को भी गले लगाने का पावन दिन है। अपनी भूल ईमानदारी से स्वीकार करने का पर्व है। एक रोचक लड़ाई मैंने हाँ और माँ अक्षर की अखबार में बहुत वर्षों पहले पढ़ी थी। हाँ कहता है कि मैं राजाओं में हरिश्चंद्र, पर्वतों में हिमालय, रत्नों में हीरा और क्षेत्रों में हरिद्वार हूँ। माँ को हाँ की प्रसन्नता अच्छी नहीं लगी। माँ भी कहता मैं मानो मनु हूँ, महात्मा हूँ, क्षेत्रों में मक्का मदीना हूँ, रत्नों में माणिक मोती हूँ, पर्वतों में मानसूत्र पर्वत हूँ। हाँ कहता मैं हिंदुस्तान हूँ। तू मतलबी है, मूर्ख है, मक्कार है, मानी है, मैला है। माँ भी कहता है मैं महासागर हूँ, मैं महामंत्र हूँ,
और देख तू तो हिंसा है, हत्या है, हार है, हानि है, हड़ताल है। हावी कहता है तू मक्खी है, मच्छर है, महामारी है। देखो मैं हनुमान हूँ। माँ कहते मैं महाराजा हूँ, महावीर हूँ। ऐसा झगड़ा अंतर मुहूर्त तक चलता रहा। इतने में एक सयाना आदमी वहाँ से गुजर रहा था। भाई क्यों लड़ रहे हो? अब लड़ने का वक्त नहीं है, मिलने का वक्त है, साथ रहने का दिन है, अपनी भूल सुधारने का दिन है और दुश्मन को भी गले लगाने का दिन है, क्षमा करने और क्षमा मांगने का दिन है। ज़रा सोचिए, हाँ और माँ दोनों मिल जाएं तो हम बन जाता है और हम सब साधर्मी साथ साथ रहेंगे तो स्वस्थ समाज और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है और प्राणी मात्र में मित्रता स्थापित हो जाती है। तो दिल की गांठें खोल करके हल्का और सरल होने का ये महापर्व है। क्षमा वाणी की प्रक्रिया में न किसी का अहंकार पुष्ट होता है और न किसी को हीन भावना का एहसास होता है। दोनों पक्ष अपना मनोमालिन्य मिटा करके सौहार्द, प्रेम और वात्सल्य का वातावरण बनाते हैं। क्षमा भाव से स्वस्थ समाज और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। यह शाश्वत पर्व है, सबका पर्व है, सबके लिए है। यह वर्ष में एक बार नहीं, 3 बार आता है। हर 4 महीने में क्षमा करने, मांगने और धारण करने से अनंतानुबंधी कसाय और बैर भाव ज़्यादा समय तक पनपते नहीं हैं और ज़्यादा समय तक रहते भी नहीं हैं। शीघ्र उनका परिमार्जन हो जाता है। धर्मात्मा के जीवन में अनंतानुबंधी कसाय 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहती है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय 6 महीने से के पहले छूट जाती है और प्रत्याख्यानावरण कसाय 15 दिन के भीतर खत्म हो जाती है। और संतुलन कसाय मुनियों के होती नहीं है, यदि हो तो कदाचित अंतर्मुह से ज़्यादा नहीं रहती। क्षमा वाणी का पर्व आज जैनियों का ही पर्व नहीं है, हर प्राणी के बैर भाव को मिटाने वाला राष्ट्रीय पर्व बन गया है। मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सभी दुष्कर्म मिथ्या हो। मैं अपने दुष्कर्मों की बार बार निंदा करता हूँ। मन में जाने अनजाने में हुए दोषों को सर्वथा दूर करने का प्रयास करता हूँ। सबसे मैत्री भाव धारण करते हैं। कोई भी मेरा शत्रु नहीं है जगत में। मेरे मन में विपरीत विचारों से जो गंदगी कलुषता उत्पन्न होती है वह भाव ही मेरा असली शत्रु है। आज पर्व के निमित्त से मन की कलुषता को हम धो रहे हैं। यही मिच्छामि दुक्कडम का सरल भाव है। क्षम्यतेति क्षमा, क्षमा करने मांगने की वस्तु मात्र नहीं है, क्षमा धारण की जाती है। क्षमा भगवान पार्श्वनाथ जैसी होना चाहिए, यशोधर मुनिराज जैसी होना चाहिए, सुकौशल मुनिराज जैसी होना चाहिए, पंडित टोडरमल जी जैसी होना चाहिए और पंडित गोपाल दास बरैया जैसी क्षमा धारण की जाती है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। कायर व्यक्ति क्षमा धारण नहीं कर सकता। रामधारी दिनकर जी ने लिखा है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा धारण करते ही सभी ग्रंथियाँ सुलझ जाती हैं, सभी जख्म भर जाते हैं और सभी जीवों से मधुर संबंध बन जाते हैं। आज वाणी में ही नहीं, प्राणी में भी क्षमा आना चाहिए और कम से कम आज के दिन तो मानी प्राणी को पानी पानी हो जाना चाहिए। वाणी से क्षमा तो दुनिया में बहुत बोलते मिलेंगे, पर अंतर मन से क्षमा करने मांगने वाले कोई बिरले जीव ही जगत में दिखाई देते हैं। मुँह से तो क्षमा मांगे और मन में चलावें आरी, ऐसे जीव को क्षमा नहीं मिलेगी, दोष लगेगा भारी। इसलिए कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपग हो, औरों को शीतल करें आप शीतल हो। वचन समारे बोलिए वचन के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। ये पर्व कृत्रिम नहीं है, ये अकृत्रिम पर्व है।
इस अकृत्रिम पर्व को कृत्रिम बनाने का प्रयास मत करो। पहले दशलक्षण महापर्व की निर्मल विशुद्धि के फलस्वरूप घर घर जा कर के क्षमा करते थे, क्षमा मांगते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। बाद में क्षमा वाणी का कार्ड भेजने लगे, बढ़िया मैटर किसका है खोजने लगे। अब कार्ड भी कहते हैं क्षमा वाणी के आना बंद हो गए। आज अखबार में क्षमा कर दी जाती है और अखबार के माध्यम क्षमा मांग ली जाती है। जो अखबार के माध्यम क्षमा नहीं कर पाते हैं वो अपने मित्रों को मोबाइल से मैसेज भेज करके क्षमा मांग रहे हैं और क्षमा कर रहे हैं। मन का मेल नहीं धुल रहा। मन क्षमा वाणी पर्व मनाने के बाद भी ज्यों का त्यों दिखाई देता है। जिनसे क्षमा मांगना करना है उनके पास जाने की हिम्मत आज भी हमारी नहीं हो पाती है। अरे क्षमा तो अपने आप से मांगना है। सबसे ज़्यादा अपराध तो इस जीव ने अपने आत्मा के साथ किए हैं। सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार जीव ने अपने आत्मा के प्रति किया है। क्षमा स्वभावी आत्मा क्रोध आदि कसम उलझ करके अशांत हो रहा है। जल का स्वभाव तो शीतल और शांत है और जल की तरह तो जीव है, फिर क्यों अशांत है। अपने परिवार के लोगों से भी क्षमा मांगे। घर के नौकर चाकर से क्या क्षमा मांगने की हिम्मत हम जुटा पा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी के प्रति भी हम लोगों ने कितने अपशब्दों का प्रयोग किया होगा जीवन में। क्या अपनी धर्म पत्नी से क्षमा मांगने का साहस हमने कभी दिखाया है। हम लोगों ने कहते हैं अपने प्रति भी अनंत अपराध करे हैं और हमारे आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति भी बहुत अपराध करते हैं। सबसे पहले इन जीवों के प्रति हमारा क्षमा का भाव अंदर में जागृत होना चाहिए। क्षमा धारण करना जीव का स्वभाव है और क्रोध आदि जीव की विकृति है। क्षमा जोड़ती है और क्रोध तोड़ती है। क्षमा पानी है, क्रोध आग है। क्षमा ठंडक है और क्रोध कहते जलन है। क्षमा उपचार है और क्रोध रोग है। क्षमा प्रकाश है और क्रोध अंधकार है। क्षमा ताकत है और क्रोध कमजोरी है। और क्रोध कहते काली रात में जैसा अंधकार है और क्षमा स्वर्णिम प्रभात है। यह पर्व परशुराम पर्व के कलशारोहण का दिन है और ये आत्मशुद्धि का महापर्व है। और आज संपूर्ण विश्व क्षमा को पर्व के रूप में मनाने लगा है। क्षमा, क्षमा भाव, क्षमा करना, क्षमा मांगना, उत्तम क्षमा, निश्चय क्षमा, व्यवहार क्षमा और क्षमा वाणी। इस क्षमा के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। सॉरी बोलने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, पर अंतर मन से क्षमा धारण करने वाले कोई बिरले बिरले मिलेंगे। हम सब लोग दिन रात लोगों को, जीवों को पर्याय बुद्धि से देख देख करके रागी द्वेषी मोही होते रहते हैं, कसाय चक्र में उलझे रहते हैं और सब जीवों को परमात्मा के समान देखने का यदि हम लोग कहते उपाय करते हैं तो हमारा मन कहते हैं कई विकारी नहीं होता, मलिनता को प्राप्त नहीं होता। अपने मन को हमें कहते हैं निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो मन की निर्मलता है वही आपको क्षमा धर्म का जो रहस्य है वह प्राप्त कराने में समर्थ होती है। क्षमा में 6 अक्षर में घुंडी लगी हुई है। माँ माने मत लगाओ, तो अपने अंतर मन में घुंडी पाल के मत रखो। बैर धारण करने वाले जीव कहते हैं अपना अहित करते हैं। हमें कमठ के मठ में नहीं रहना है, हमें पाशनाथ भगवान की छत्र छाया में रह करके समता का आधारी बना रहना है। क्षमा वाणी का यही संदेश है कि हर प्राणी क्रोध आदि के निमित्त मिलने पर भी, योग मिलने पर भी हम क्रोधित ना हो
और क्रोध आदि के निमित्त के काल में हम सब लोग तत्व ज्ञान के बल पर समता भाव को धारण करें तो हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है। एक बार पांचों पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडव को एक सबक याद करने के लिए दिया कि कारण के मिलने पर भी क्रोधित नहीं होना और क्षमा धारण करना, ये पाठ आपको कहते हैं याद करके लाना है। क्रोध के निमित्त मिलने पर क्रोधित नहीं होना और क्षमा भाव में शांत भाव में रहना, ये क्षमा है। ये पाठ को सब लोग याद करके आएंगे। अगले दिन सभी ने अपना पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर कहते मुझे वो पाठ याद नहीं हुआ। गुरु को गुस्सा आता है, तुमसे कम बुद्धिहीन चारों भाइयों ने पाठ याद करके सुना दिया और तुम्हें याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने कहते उनके गाल पर कहते हैं चाटा मारा और हाथ पर कहते हैं, हथेली पर कहते हैं बेंत मार करके पिटाई कर दी। और तत्काल युधिष्ठिर कहते हैं मुझे आपका पाठ बिल्कुल याद हो गया। यदि बात तुम पहले याद कर लेता तो पिटाई तो नहीं होती ना। युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे कहते हैं ऐसा प्रसंग ही नहीं बना कि क्रोध के निमित्त मिलने का योग नहीं बना और अभी क्रोध के निमित्त का योग बना और मैं क्षमा भाव में रह गया तो मुझे पाठ याद हुआ। तो पाठ याद का मतलब होता है जीवन में जो कहा जा रहा है बताया जा रहा है उसको हम यदि ये प्रयोग में लाते हैं तो पाठ याद हो जाता है। तो जीवन में प्रतिकूलताएं तो आएंगी, प्रतिकूलता के योग बनेंगे। जीवन के सारे क्षण अनुकूल नहीं हो सकते, न किसी के नहीं हुए। अनुकूलता में सबके साथ निर्वाह हो जाता है और प्रतिकूलता में कोई प्राणी कहते निर्वाह नहीं कर पाता है। तो प्रतिकूलताओं में शांत रहना, सहज रहना, उत्तेजित नहीं होना, ये क्षमा का स्वरूप है। जो क्रोध रूपी अग्नि धर्म रूपी वन को जला देती है और अज्ञान रूपी काष्ठ से कहते हैं अग्नि उत्पन्न होती है। अपमान रूपी वायु उसको भड़काती है और कठोर वचन इसकी चिंगारियां कहलाती हैं। हिंसा इसकी शिखा कहलाती है और उग्र बैर उसका धुआं कहलाता है। तो क्रोध की अग्नि को हमें कहते क्षमा रूपी जल से शांत करने का उपाय करना चाहिए। अग्नि कई प्रकार की होती, कामाग्नि होती ब्रह्मचर्य रूपी जल से शांत होती है, जठराग्नि होती संयम रूपी जल से शांत होती है, दावाग्नि होती है और शीतल जल से शांत हो जाती है और क्रोध की अग्नि में सारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। क्षमा वाणी का संदेश यही दे रहा है कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी जीव के प्रति कोई बैर विरोध नहीं है। मैं सब जीवों के प्रति मित्रता के भाव रखता हूँ और सब जीवों को परमात्मा के समान देखने का उपाय करता हूँ। मेरा मन आज निर्मल हो गया, पवित्र हो गया है और पूरा जीवन भर मैं अपने मन को निर्मल रखूँगा। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनन। मेरे व्यवहार द्वारा यदि कभी कोई किसी के प्रति दुर्वचन के प्रयोग हुए हों तो उन सबसे मैं क्षमा मांगता भी हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।